गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट हमने इस चैप्टर में किया था व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। डिफरेंट कॉजेज हैं जिसके कारण लोग माइग्रेट होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। एम्प्लॉयमेंट है, मैरिज है, फैसिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट हेडिंग आज आपकी है पुल एंड पुश फैक्टर्स। ये आपके पुल एंड पुश फैक्टर्स देखो पार्ट फर्स्ट के अंदर भी आ गया था। मैंने पहले ही बताया था कि ये चैप्टर आपके एक तरह से रिवीजन का काम कर रहे हैं। तो माइग्रेशन वाला चैप्टर आपने वहाँ पे भी पढ़ा था, ठीक है। कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन वहाँ पे भी रीड किए थे, वहाँ पे भी क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट किया था। तो एक तरह से आपका रिवीजन चल रहा है, पिछले चैप्टर भी आपके साथ साथ रिमाइंड हो रहे हैं। तो अब आती है पुल एंड पुश फैक्टर्स। अब पुल क्या है उस टाइम पे भी आपको मैंने समझाया था, एग्जांपल देखिए पुल आप किसे कहेंगे। अब जो हम कंपैरिजन करते हैं रूरल एरिया का और अर्बन का, ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ है, यानी कि जब हम अर्बन एरिया की बात करते हैं तो अर्बन एरिया के अंदर ट्रांसपोर्ट है, मेडिकल है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, उसको अपनी तरफ खींच रही हैं, पुल कर रही हैं। क्लियर? एक तरह से उसको मैग्नेट है कि ये सारी चीज़ें इससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इट्स ए पुल फैक्टर, जब सामने वाली चीज़ आपको अट्रैक्ट करे और आप इसलिए वो प्लेस छोड़कर उस दूसरी प्लेस के ऊपर चले जाएं। नेक्स्ट आ जाता है आपका पुश फैक्टर। पुश मतलब धक्का देना, ठीक है। अब आपने कई बार, मैं एक मॉल का एग्जांपल दिया था, वहाँ पे जो कई बार जो ग्लास के गेट लगे रहते हैं उसके ऊपर पुश और पुल दो वर्ड लिखे होते हैं। तो जब पुल लिखा होता है, पुश लिखा होता है तो क्या करते हैं आप, धक्का देते हैं। पुल लिखा होता है तो आप उसको पकड़ के अपनी तरफ खींचते हैं। क्लियर? तो इस तरह से भी आप उसको याद रख लेना। तो पुश में क्या है कि आपको धक्का दे दिया, आप परेशान होकर उस प्लेस को छोड़कर दूसरी प्लेस पर चले गए। परेशान क्यों हो गए? अनएम्प्लॉयमेंट था, हंगर था, ठीक है, स्टारवेशन था, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए आपने वो प्लेस छोड़कर दूसरी प्लेस के ऊपर चले गए। अब यहाँ पर आपको दो ग्राफ दे रखे हैं, रीजंस फॉर मेल माइग्रेशन और रीजंस फॉर फीमेल माइग्रेशन, ठीक है। तो ये आपने कॉपी के अंदर इस ग्राफ को बनाना नहीं है, केवल आपने इसको रीड करना है। और यहाँ पर जो है फिर एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको बता रखा है डिफरेंट एरिया के अंदर माइग्रेशन की परसेंटेज क्या है। और एक इसमें कल भी आपको बताया था, इम्पोर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि मैक्सिमम जो है माइग्रेशन वो मेल करते हैं, उनका रीज़न रहता है एम्प्लॉयमेंट। फिर दूसरे नंबर पे बात आती है कि फ़ीमेल का माइग्रेशन होता है, तो फीमेल का माइग्रेशन सबसे ज़्यादा मैरिज के कारण होता है, ठीक है। और रूरल एरियाज में, रूरल टू रूरल एरिया में होता है। लेकिन उसमें जो हमारी परसेंटेज सबसे डाउन आती है वो मेघालय के अंदर आती है। मेघालय वेयर द रिवर्स इन द केस कि क्योंकि वहाँ पर कल भी आपको बताया था कि वहाँ पे मैरिज के बाद जो मेल होता है वो अपना घर छोड़कर फीमेल के घर जाता है, तो इसलिए वो परसेंटेज कम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन, यानी कि परिणाम क्या है प्रवास के। प्रवास के परिणाम क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन क्या है, कि जब माइग्रेशन हम करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है। तो फर्स्ट इसका आपका पॉइंट आ जाता है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि जो मैक्सिमम लोग जो माइग्रेट करते हैं एक प्लेस से दूसरी तरफ, अब वहाँ जो अर्बन एरिया का बेनिफिट लेने के लिए मैक्सिमम लोग आ रहे हैं। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री, हम किसी को नहीं रोक सकते कि आप मत आए, हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो इससे एक आर्थिक इकोनॉमिक कंसिक्वेंस जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उस प्लेस के ऊपर भीड़ ज़्यादा हो जाती है, उस प्लेस के ऊपर सभी लोग एम्प्लॉयमेंट लेने आ जाते हैं, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है। जिस हिसाब से पहले आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी, अब वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रही हैं, ठीक है, या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो चुकी हैं तो इनकम लेवल डाउन हो गया है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, काम करने वालों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर जो है अब इनकम लेवल कम हो गया है, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, एक इकोनॉमिक ग्रोथ है नहीं हो पाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस की। अब डेमोग्राफी का रिलेटेड यहाँ आपका पॉपुलेशन से है
कि एक जगह तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एक जगह पॉपुलेशन कम हो जाती है। हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। वहाँ पे भीड़ कितनी ज़्यादा है, रहने की का स्पेस नहीं है, जो हाउसेज़ हैं वो बहुत छोटे हैं, कंजेस्टेड हैं, ठीक है, जिसके कारण जो है गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। हेल्थ अच्छी नहीं रह पाती, जिस वजह से डिजीज़ का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है उस एरिया के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, सामाजिक परिणाम। तो सामाजिक हम परिणाम की बात करते हैं। देखो सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते हैं। पहले हम रूरल एरिया की बात करते हैं तो रूरल एरिया में केवल आपने देखा है कि एक कास्ट के या एक रिलीजन के लोग एक एरिया में, एक गली में या एक से दो गली में, एक गांव के एक हिस्से में रहते हैं, ठीक है। डिफरेंट कास्ट के लोग आपको एक अलग पार्ट के अंदर, गांव के एक अलग पार्ट के अंदर बसे हुए मिलेंगे, ठीक है। एक तरफ केवल एक ही कास्ट के लोगों के घर होते हैं, तो वहाँ सब एक जैसे होते हैं, उनके कल्चर एक तरह का होता है, रिलीजन एक तरह का होता है, लगभग उनके विचार एक तरह के होते हैं। लेकिन जब हम अर्बन एरिया के अंदर आके बात करते हैं तो एक सोसाइटी के अंदर, एक कॉलोनी के अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट रिलीजन के लोग वहाँ पर रहते हैं। हम उसको मना नहीं कर सकते रहने के लिए। हो सकता है कि आपकी कॉलोनी में रह रहे हैं, आपके पड़ोस के अंदर, ठीक है, आप हिंदू हैं, हो सकता है कि आप साथ में मुस्लिम रहता हो कोई पड़ोस में, या कोई क्रिश्चियन रहता हो, या डिफरेंट कास्ट का रहता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हो सकता है सबका कल्चर अपना अलग अलग है, ठीक है, इस तरह के लोग रहते हैं। हो सकता है उनके व्यूज़ अलग अलग हैं। तो हाँ, ये जो सोशल कॉन्सिक्वेंसेज है, तो सोसाइटी में हम उस टाइम पे किसी पे एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते। वो आप पे नहीं करेगा, आप उसके ऊपर नहीं करेगा। तो कई बार सोसाइटी के अंदर इस तरह के लोग आके रहने लग जाते हैं, इस तरह की जो व्यूज़ के लोग आके रहने लग जाते हैं, जो उस पूरे एरिया का माहौल ख़राब कर देते हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है एनवायरनमेंट कॉन्सिक्वेंसेस। एनवायरनमेंट कॉन्सिक्वेंस यानी कि पर्यावरण के ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ता है, परिणाम है कि एरिया के अंदर आएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। वेस्ट ज़्यादा होगा तो जिसके कारण गंदगी ज़्यादा फैलेगी और एरिया का जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो जाएगा। वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ नॉइज़ पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दिल्ली के अंदर आप देखिए कि, ठीक है, जब आप दिल्ली के अंदर एंट्री करते हैं तो लेफ़्ट साइड के अंदर बहुत ऊंचा एक पहाड़ी सी बन गई है। वो किसकी बनी है? वो वेस्ट की बनी है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे रह रही है उतनी ज़्यादा वहाँ से वेस्ट निकल रहा है। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो ये डिफरेंट हमने प्रॉब्लम की बात की, परिणाम की बात की है कि देखिए माइग्रेशन होने के बाद जब एक जगह लोग ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन की, रिज़ल्ट की, ठीक है। तो इसमें 4 पॉइंट है। इसके अंदर अभी आपको और कोई पॉइंट जैसे अदर कॉन्सिक्वेंसेज के अंदर हैं तो इसको आप रीड करेंगे और पॉइंट्स के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एक कई बार ये भी होता है कि अगर हम पॉजिटिव में बात करें कि स्किल्ड एम्प्लॉयज़ आपको ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है, जो अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें से 5 पॉइंट कन्वर्ट करके अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज का आपका क्वेश्चन बनेगा एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन, प्रवास के परिणाम की व्याख्या कीजिए या वर्णन कीजिए। और एक पहले क्वेश्चन बनेगा पुल एंड पुश फैक्टर क्या है, ठीक है। और आपका मेघालय से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाएगा। थैंक यू।